अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने वाला हूँ मैथ का गेस पेपर जो कि सॉल्व है, जिसमें 10 MCQs होंगे, बाकी लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व होंगे। ठीक है, मैं आपको टिक जो है वो करवा दूंगा। तो आपने इस वीडियो को पूरा देख लेना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट के भी गेस पेपर चाहिए तो आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि मैं उस की वीडियो भी अपलोड कर दूं। ठीक है, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, ताकि इसमें जो है वो सॉल्व मैंने पेपर जो है वो यानी कि पूरा हल किया हुआ है। ठीक है, ये थोड़ी तो छोटी सी वीडियो है, इसलिए इसको कंप्लीट आपने समझ लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे सामने जो है वो सेकंड टर्म का पेपर है, 8th क्लास मैथमेटिक्स। ठीक है, इसका MCQs मैं आपको करवाता हूँ। पहला MCQs है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस 5 8 11 14 विल बी। तो इसका जो है वो 17 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड है जी, फैक्टराइजेशन ऑफ 4x² - 25 इज़। तो इसकी जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका आंसर जो है वो C आएगा, इसका 2x + 5 2x - 5। इसके बाद तीसरा है, द सम ऑफ -3x² - 5x² + 1 एंड 6x³ + 6x² - x इज़। तो इसका जो है वो C वाला आएगा। ठीक है, इन दोनों को अगर हम प्लस करें, जमा करें, तो हमारे पास इसका जो C आंसर है वो आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इफ़ x + 1/x = 2 देन द वैल्यू ऑफ x² + 1/x² विल बी। तो ये इसका जो है वो पहला आएगा A जो, ठीक है, इसका 2 आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे a+b² वाला फार्मूला लगा के, तो उसका आंसर 2 आएगा। इसके बाद है जी MCQ नंबर 5 है, द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00019 इज़ रिटन एज। तो इसका ए वाला सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द सोल्यूशन ऑफ x + y = 1 एंड x - y = 3 इज़। तो इसका डी वाला सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द सोल्यूशन ऑफ 2x < -14 विल बी। तो इसका जो आंसर है वो डी वाला सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ x इज़। तो ये आप पैथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो इसका आंसर जो है वो आपके सामने आ जाएगा एजोस। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ द रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज़ 5 सेंटीमीटर देन इट्स वॉल्यूम विल बी। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो बी होगा, यानी कि 523.80 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ r = 3 सेंटीमीटर एंड h = 7 सेंटीमीटर देन द वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी। तो कोन का जो वॉल्यूम होता है उसका हम फार्मूला लगाते हैं, तो इस तरह इसका आंसर जो है वो C वाला आएगा, 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये थे MCQs। इसके बाद इंशाइया। ठीक है, तो ये आपके सामने जो है जी इंशाई क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि A B। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो उसके दो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसके ए और बी दो पार्ट्स हैं। इसके मैं आगे आंसर जो है वो आपको बता देता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके ए और बी दो पार्ट्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, वो जिसके ए और बी पार्ट्स जो हैं। ठीक है, तो इसके आंसर जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे आते जाएंगे। आपने वो स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, या कॉपी पेंसिल निकाल के उसको आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, लिख के वही सॉल्व कर लें। इंशाल्लाह ये वाला 100% पेपर जो है वो यही वाला आने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं आपके सामने जो है वो शो करवाता हूँ। इसके बाद इसका सलूशन है जी, क्वेश्चन नंबर 11 का जो ए पार्ट है ये आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है, जिसमें x + 1/x = 12 है, तो हमने x³ + 1/x³ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने ये वाला स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद ये वाला उसका बी पार्ट है, जिसमें आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, और इसके बाद ये है जी क्वेश्चन नंबर बी का, जिसमें आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई सिंपल जैसे आप करते हैं वैसे इनको आपने मल्टीप्लाई करवा लेना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट है जी, जिसमें आपने वाई की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी होती है। तो ये आप इसमें y की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे, तो y = 8 + 16x, ये जो मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो आपने भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और ये वाला क्वेश्चन जो है वो कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का जो ए पार्ट है वो है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट है ये। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेने हैं या इसको नोट कर लें, ताकि आपको जो है वो इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, और इसके बाद जो है वो आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 13 था, क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट है। ठीक है, ये वाला आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट है। तो ये आपका पेपर जो है वो सॉल्व